पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश। परमात्मा की असीम अनुकंपा और दिव्य महती कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज हम सब लोग सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सातवें दिन की कथा विश्राम की कथा कहलाती है। सातवें दिन की कथा मुक्ति की कथा कहलाती है। ये मुक्ति प्राप्ति की कथा है। महाराज आज हम सब लोग यहाँ सप्तम दिवस की कथा कर रहे हैं। जीवन से हमारे आज सारे के सारे ताप, सारे के सारे संताप आज दूर होने जा रहे हैं। कई जन्म की जो हमारी यात्रा थी आज भागवत में मिलकर के वह यात्रा पूर्ण हो गई। कहते हैं भागवत जिसने जीवन में सुन ली वह अपने जीवन में उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारे तप कर लिए, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। गंगा आदि नदियों का जो पुण्य है वो सब का सब पुण्य केवल कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। बशर्ते सच्चे मन से हमको कथा सुननी चाहिए। जो कथा में लीन हो जाते हैं उनके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। पर मन अभी पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ उस सूचना ने, इस घटना ने मन को बहुत आहत किया। ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसके मन में यह पीड़ा ना हो। बड़ा ही अमानवीय, राक्षसों से भी बुरी बात है। राक्षस भी ऐसा नहीं, सारी हदें पार हो गई। आतंकवादी, कोई कहते हैं कि आतंकवादी आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों की कोई जाति नहीं, आतंकवादी तो कहीं भी हो सकता। इस घटना ने पूरे विश्व को यह बताया है कि आतंकवाद की जाति होती है, आतंकवादियों का धर्म होता है, क्योंकि उनने धर्म पूछ करके गोली मारी। तुम कौन धर्म के हो? हिंदू हो? गोली मारी। अभी अभी शादी हुई थी एक मिलिट्री वाले की, आर्मी में मेजर था। शादी घूमने के लिए कश्मीर गए थे। देश तो हमारा ही है, हम अपने देश में कहीं पर भी उतनी ही आजादी से घूम सकते हैं। किसी भी कोने कोने में जितना हम अपने बिल ही खास में जितना हम आजादी से घूम सकते हैं उतनी ही आजादी से घूमने की पर हमें आजादी सारे भारत में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम कहीं पर भी उतनी ही स्वतंत्रता से घूमने की आजादी, क्योंकि ये भारत हमारा है, प्रत्येक भारतीय को ही। लेकिन लोग वहां जाने में अब भयभीत होने लग गए, डरने लग गए। धन्य है, एक बहुत बड़ी विडंबना रही हमारे देश की। वो जाति पूछ पूछ करके गोली मारते हैं हमें, और यदि हम जाति पूछ के सब्जी खरीद लें यदि, तो हम पर टिप्पणियां करनी जाती हैं, तुम भेदभाव करते हो। हम सब्जी नहीं खरीद सकते जाति पूछ करके, और वो सब जाति पूछ करके गोली मारते हैं, धर्म पूछ के गोली मारते हैं। बहुत बड़ी पीड़ा है इस बात की। और आज पूरा विश्व इस बात की निंदा कर रहा है।
और आज की कथा के माध्यम से उस घटना में जो दिवंगत हुए हैं उन सब की शांति के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए हम भागवत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, उनको सद्गति प्रदान करना, उनको अपनी शरण में देना। यद्यपि जीने की आस सबकी होती है, सब जीने के लिए कितना प्रयास करते हैं, लेकिन मरना तो एक दिन सबको है। जिसने अपने विषय में पता ही नहीं किया कि वो अपनी खुशी मनाने के लिए गया और उसको जाति पूछ करके गोली मार दी गई। कितनी सारी उम्मीदें रही होंगी उसके जीवन में, कितने सारे संकल्प विकल्प रहे होंगे, मरने वाले देश के कितने अच्छे अच्छे सपूत रहे होंगे जो देश के लिए कितने बड़े बड़े काम करने के लिए बने होंगे। उन सबको उन आतताइयों ने गोली मार दिया, जान से मार दिया। निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और सरकारों को ऐसा निश्चय करना चाहिए। भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहण। हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने जब उनके 5 पुत्रों को, पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया ना, सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया, सेम घटना है। जब सोते हुए 5 पुत्रों को मारा तो अर्जुन ने जब उनको बंदी बना लिया, द्रौपदी के पास लेकर आए। द्रौपदी, हमारे पुत्रों को मारने वाला ये अश्वत्थामा, बताओ इसको कैसे मार दे। द्रौपदी तो मां है ना, ममता भरी है उसके हृदय में, इसलिए मना कर दिया कि नहीं, मैं इसकी मां को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए छोड़ दो इसको। भगवान कृष्ण से पूछा कि बताओ कृष्ण क्या करें, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं आतताई बधारहण। हे अर्जुन, आतताई को तुरंत मार देना चाहिए, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी वर्ग में हो, किसी भी समुदाय में हो, किसी भी स्थिति में रहता हो। आतताई को ही दूसरी भाषा में, हिंदी भाषा में आतंकवादी कहने लगे। आतंकवादी आतताई है उसका। आतताई बधारणा, जहां भी मिले उसको बहुत कुत्ते की मौत, गोली से उसको तुरंत मार दो। उसके लिए तो उसके ऊपर केस भी नहीं होना चाहिए कि इस पे केस हो गया और इस पे इसको सजा दी जाए। उसकी सजा कुछ और नहीं, उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए और तत्काल की मौत होनी चाहिए कि ऐसे और आतताई पैदा ना हो। यदि किसी के मन में आतंक का कीड़ा पैदा हो भी रहा हो तो वह आतंक का कीड़ा तुरंत ही मर जावे, आगे पैदा ही ना हो। क्योंकि हमारे भारत आदि काल से भगवान राम का भारत है, ये श्री कृष्ण का भारत है, जहां पर शांति, जहां पर केवल विश्रांति की बात की गई है, अमन और चैन की बात की गई है। युद्ध भी हुए तो इसीलिए हुए कि उसके बाद शांति हो जाए। ये शांति का भारत है, यहाँ शांति की भाषा बोलनी चाहिए। और यदि शांति की भाषा, शांति में काम बनता है, अब तक बहुत शांति धर के देख ली। जो गंदी नीतियों वाले लोग हैं, गंदी नीतियों वाले जो देश हैं, गंदी नीतियों वाले जो वर्ग हैं, उन सब के लिए निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि मुंह तोड़ उनको जवाब मिलना चाहिए। और इतिहास भी इस बात के लिए सब गावे, इतिहास इस घटना को कि ऐसा किया था तो उसका दंड ये मिला। मैं एक बार पुनः उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और भविष्य में ऐसी घटना ना होवे। और भगवान से एक बात की प्रार्थना और कर रहा हूं कि जिनके मन में ऐसी अमानवीय बातें उत्पन्न होती हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और उनके मन से इस तरह की जो विकृतियां हैं, इस तरह की जो कुंठाग्रस्त उनकी बुद्धि है, उस सब को भगवान हरण कर लेवे और उनको शुद्ध मानव जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करें। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवन कितना शांत है, लेकिन
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको अशांत बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं। स्वभाव होता है कई लोगों, किसी को शांति में आनंद नहीं होता, कुछ न कुछ होनी चाहिए तिकड़मबाजी, और फिर वहां से लड़ाई हो, युद्ध हो। ये हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में सबको स्वीकार करने की परंपरा है, परंतु अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें भी सतर्क रहना चाहिए, हमें भी सावधान रहना चाहिए। हमें भी, जो एक बार किसी ने पूछा कि भैया एक कि हमारे देश में जो अन्य धर्मों के लोग, अन्य मजहबों के जो लोग रहते हैं, उनके प्रति आपकी क्या संवेदना है, उनके प्रति आपके मन में क्या भाव है, उनके प्रति आपके मन में क्या इज्जत है, आपके मन में उनके प्रति क्या चलता है। हमने कहा कुछ ज्यादा नहीं, जैसा उनके मन में हमारे प्रति चलता है, अब हमें भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ सठता का व्यवहार शास्त्र सम्मत है, न्याय शास्त्र कहता है सठ के साथ सठ। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझा दो। अब समय ऐसा आ गया है, आइए कथा में प्रवेश करें। भगवान सबको सन्मति प्रदान करे। भगवान की सुंदर दिव्य कथा आज हम यहाँ पर, कल रुक्मणी विवाह का पावन प्रसंग हमने श्रवण किया और रुक्मणी विवाह में सब के लिए बड़ा आनंद आया। श्री रुक्मणी महारानी के आज भाग्य उदय हुए और भगवान उनको प्राप्त हो गए। आज द्वारिका में ऐसा अद्भुत माहौल है, पूरी द्वारिका को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सभी जगह आनंद ही आनंद लुट रहा है। महाराज सब बड़े प्रसन्न हैं। महाराज आगे की कथा में श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को समझाया है, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का जब विवाह हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह के बाद श्री रुक्मणी महारानी ने गर्भ धारण किया और श्री रुक्मणी जी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। परंतु हे देवी, श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कह रहे हैं कि हे परीक्षित जी, उसी समय एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था संबरासुर। उस संबरासुर को ये भगवान की जब तपस्या करी और भगवान ने उसको, ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा, तो पहले तो उसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, परंतु विधाता उनको कहते हैं कि हे संबरासुर, इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो मरेगा तो पक्का, कोई अमर नहीं हो सकता। तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं, तुम्हारी मृत्यु द्वापर युग में और श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। उसने मन में सोचा कि यदि मैंने कृष्ण के पुत्र को ही मार दिया तो मैं तो अमर हो जाऊंगा। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के यहां रुक्मणी महारानी ने उस गर्भ को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया, संबरासुर बड़ा मायावी है, माया से गुप्त रूप में आया है और भगवान की पत्नी रुक्मणी देवी के उस प्रसूति कक्ष में पहुंचा है और वहां से उस बच्चे को उठाया और हरण करके आकाश मार्ग से ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने सोचा कि समुद्र में इसको फेंक दूंगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा, और ऊपर से ही उसने समुद्र में उस बालक को फेंक दिया, उस नवजात शिशु को फेंक दिया। और जैसे ही बच्चा पानी में गिरा, उसी समय एक बहुत बड़े मछली ने उसको निगल लिया और जीवित ही वह उसके पेट में चला गया, मछली के पेट। और महाराज, वह मछली कुछ ही दिनों में मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई, और जब वह मछली पकड़ी गई और संयोग ऐसा हुआ कि समुद्र के तट पर ही जो संबरासुर का राज्य है, वहां पर जाकर के वह पकड़ी गई, तो वह बड़ी सी मछली मछुआरों ने राजा को भेंट दे दी कि राजा के यहाँ पर ये मछली हम भेंट कर देते, राजा की रसोई में चली जाएगी।
संबरासुर की रसोई की जो अध्यक्ष है उसका नाम है मायावती। मायावती पूरी रसोई की देखरेख करती है, रसोई बनवाती है, कैसी बननी चाहिए कैसी नहीं, प्रत्येक चीज की अध्यक्ष है मायावती नाम की एक स्त्री। जैसे ही उस मछली को काटा गया तो उसके पेट में से नवजात शिशु दिखाई दिया, और उस नवजात शिशु को देख करके उस मायावती को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बच्चा कहां से आया। और उसके मन में कुछ और भाव आ पाता, वात्सल्य भाव आ पाता, उसके पहले ही वहीं नारद जी तुरंत प्रकट हो गए और नारद जी ने मायावती को कहा, मायावती। मायावती को देख करके नारद जी को देख के मायावती तुरंत खड़ी होकर के प्रणाम करने लगी। प्रभु प्रणाम, आपकी बड़ी कृपा जो आपने दर्शन दिया, बताइए मैं क्या सेवा करूं। तो नारद जी मायावती से पूछते, मायावती इस शिशु को पहचानती हो? ये जो बालक मछली के पेट से निकला है इसको जानती हो? मायावती ने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम नहीं जानते हैं। तो बोले, मायावती ये तुम्हारा पति है। मेरा पति? इतना सा? ये क्या परिहास है भगवान, मजाक कर रहे हैं आप? बोले नहीं, ये मजाक नहीं है, ये सच है, ये तुम्हारा पति है। हे मायावती, तुम्हें अपने स्वरूप का भान नहीं है अभी। सुनो, याद दिलाया, दिव्य दृष्टि दी और मायावती को पूर्व जन्म की याद दिलाई। हे मायावती, तुम कामदेव की पत्नी रति हो और इस जन्म में तुम मायावती बन करके आई हो। पूर्व जन्म में तुम कामदेव की पत्नी थी, और जब कामदेव का शरीर भगवान शिव की दृष्टि पड़ते ही राख बन गया, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। जब भगवान की दृष्टि पड़ते ही, भोले बाबा के तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ते ही काम जल गया, तब हे मायावती तुम रोती बिलखती भगवान शिव की शरण में गई और भगवान शिव से विलाप करने लगी, प्रभु मेरा क्या होगा, आपने कामदेव के शरीर को तो जला दिया है। उसी समय से कामदेव का एक नाम पड़ गया अनंग, जिसका अंग नहीं है, अब वह अनंग है, केवल छाया मात्र है। महाराज, तो भगवान भोलेनाथ ने देवी तुमको कहा कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु जब द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मानव रूप धारण करेंगे, तो उनकी पत्नी रुक्मिणी जी के गर्भ से तुम्हारे पति का जन्म होगा। हे देवी, ये जो बालक है ये रुक्मिणी जी के गर्भ से पैदा हुआ है। संबरासुर ने इसका हरण करके पानी में फेंक दिया, इस मछली ने निगल लिया और यह मछली आज तुम्हारे पास आई और इस मछली के पेट से यह बालक निकला है। यह भगवान की कृपा है कि इस बच्चे को उन्होंने स्वस्थ रखा है, अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ। हे देवी, पूर्व जन्म की स्मृति याद करो। पूर्व जन्म में तुम मायावी हो, तुम्हें समस्त प्रकार की माया का ज्ञान है, तुम्हें रसायन विद्या का ज्ञान है। हे देवी, उस रसायन विद्या का प्रयोग करो और रसायन विद्या के प्रयोग से इस बालक को अतिशीघ्र युवान बना दो। मायावती को ध्यान दिलाया और वो समस्त विद्याएं नारद जी ने याद दिलाई। मायावती को याद आ गई और मायावती ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया।